कपड़े हमने इसलिए पहने हैं क्योंकि हम हैं एक शादी में, और शादी है पेशावर में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। रावलपिंडी ऑनलाइन में हम आपको वेलकम कहते हैं। आज हम बादज़ई में आए हैं। ये एक गांव है पेशावर में, और ये न्यू जो DHA टाउन बन रहा है उसके पास है। और यहाँ पे जौहर अली जो हैं उनके बेटे शान की शादी है, तो इसको कवर करने के लिए आज हम पेशावर में आए हैं। तो आइए चलते। जी शादी की तैयारियों में मसरूफ़ हैं। हम हैं पेशावर में सिराज भाई के साथ, और ये फरमान भाई के साथ है। तो फरमान भाई, आप लोगों ने फायरिंग नहीं की इस दफ़ा? फायरिंग का रिवाज ख़त्म हो गया भाई। नहीं, ये क्या बात हुई? अभी वो कहते हैं ना, वो मज़ा नहीं आया, इज्जत नहीं हुई। वो कहते हैं ना, जब तक अभी वो टाइम नहीं है ना जो लोग फायरिंग करते थे, धुआंधार फायरिंग करके फिर लोगों को, पूरी दुनिया को बता देते थे कि हम शादी कर रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये रस्म व रिवाज जो है, ये गलत तौर तरीके ख़त्म हो रहे हैं। अच्छा, यानी आप लोग गलत कह रहे हैं इस चीज़? नहीं, गलत है ना, गलत एक चीज़ होती है तो उसको गलत कहना चाहिए ना। अच्छा अच्छा। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी वो तरतीब, ये तो जाहिर ही बात है ना कि फायरिंग जाके गोली किधर लगेगी, कहीं ना कहीं तो नीचे लग जाएगी ना, किसी सर के ऊपर लगेगी तो उसकी कीमती जान का ज़िया हो गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो रस्म व रिवाज तौर तरीके जो पुराने थे, जो अच्छे नहीं थे, तो ख़त्म हो रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। खत्म हो गया। अच्छा, तो आज खाने में क्या है? खाने में तो हमारा खाना बिल्कुल सिंपल ही होता है। नहीं, सिंपल नहीं, बड़ा मज़ेदार होता है ना खाना। बस मज़ेदार आप लोग कहोगे मज़ेदार उसको, लेकिन हमारे लिए तो अच्छा। नहीं तो क्या है खाने में? खाने में आपको दिखा देंगे ना, जो है आपको सामने सामने दिखा देंगे जो खाने का है। बिल्कुल, अभी हम देखते हैं कि खाने में इंशाल्लाह आज और दूल्हे से भी मुलाकात करते दूल्हे से हैं, भी और आपकी मुलाकात करा देंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो चले जी। अच्छा, तो ये बताइए कि इसमें शादी में रस्म और रिवाज कौन से होते हैं? जिस तरह दूल्हे को उछालना, हमने सुना है कि दूल्हे को उछालते हैं, और दूल्हे को उछालना भी होता है, बिल्कुल वो बारात के टाइम पे होता है। वो आपने देखा नहीं होगा, लेकिन आपको कल, अगर कल आप आते तो हाजिरी लगा लेते तो आपको दिखा देते। कल हम बस हम रास्ते में थे ना कल। तो आपको अभी हम, अगर आप शूट करोगे तो फिर आपको रिवाइंड कर देंगे हम दोबारा। अच्छा, दूल्हे को उछाल के ये भी? दूल्हे को उछालने वाला प्रोग्राम फिर करा देंगे आप। चलो ठीक है जी। तो और इसके अलावा क्या आप लोग की खास रस्में जो आप लोग करते हैं? ख़ास रस्मों में हमारा मेहंदी वाला सिस्टम होता है। वो जो दूल्हे के जितने यार दोस्त होते हैं वो आ जाते हैं, दूल्हे के लिए वो मेहंदी का प्रोग्राम वो बना लेते हैं। अच्छा, और मेहंदी लगाते हैं? मेहंदी लगाने के साथ साथ वो रबाब का ठंग टकोर का प्रोग्राम भी कर लेते हैं। अच्छा, दिल बहलाने वाला वो काम भी हो जाता है। ये भाई बड़ा एक्सपर्ट है रबाब में। भाई आप क्या, मेरा सुना भी हुआ है, ये बड़ा एक्सपर्ट बंदा है ये रबाब। इतना आपका रबाब किधर है? नहीं, ये अभी मेरा कजन है, वो एक्सपर्ट है इसमें। तो उसको बुलाए तो? अभी नहीं है ना। अच्छा, इधर आया था लेकिन चला गया है। अच्छा अच्छा। आपको हम इंशाल्लाह दिखा देंगे वो। और आइए, अस्सलाम वालेकुम। ये जो आ रही है, ये देख, ये है जी दूल्हे के वालिद। ये दूल्हे की तहफ़ है। किधर लेके जा रहे हैं? ये घर लेके जा रहा हूँ। ये भी तो ये लेके जाए ना, चुराना ले इधर से। अच्छा अच्छा, ये आपकी ड्यूटी है?
अच्छा, तो यहाँ पे सारी जो शादी होती है इसको सारे दोस्त और जो रिश्तेदार हैं ना वो मिल के मनाते हैं। तो आपके बेटे की शादी है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है, हम इस काबिल हुए कि अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर फजल किया और हमें इस काबिल हुए कि हमें शादी का मौका दे दिया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र अदा करें। तो आप तो खुद बड़े जवान से हैं। ये अल्लाह का करम है और आप लोग की दुआएं, वरना हम इस काबिल तो नहीं है। जवान अली भाई, ये जवान है नहीं, जवान दिखता है। ये जितनी तो ये बताइए कि कबाइल की शादी में और आप लोगों की शादी में क्या फ़र्क है? कबाइल शादी में वो थोड़ा सा मुख्तलिफ है, वो थोड़ा सिंपल होता है। हमारे शादी में थोड़ा सा हल्ला गुल्ला होता है, लेकिन है मुख्तलिफ थोड़ा सा। अच्छा हाँ, कबाइली जो इलाका है उसका जो बारात होता है वो सुबह के टाइम में होता है। अच्छा, जैसे नमाज पढ़ी और रोशनी लगी उसी वक्त बारात लेके जाते हैं। अच्छा। हमारा जो होता है हसर की नमाज के बाद होता है और उनका बिल्कुल मुख्तलिफ मुकम्मल तौर पर सिंपल होता है। अच्छा, और एक और चीज़ जो आप लोग दुल्हन के घर से जाके लड़की वालों के घर से खाना नहीं खाते, खाना आप लोग यहाँ से खा के जाते हैं बस बारात वो- लेके जाने के लिए। वो हर बंदे का अपना एक रिवाज होता है। किसी वक्त कुछ लोग इस तरह होता है कि रोटी का इंतज़ाम करते हैं, कुछ लोग होते हैं चाय का इंतज़ाम करते हैं, कुछ लोग होते हैं कि बिल्कुल सिंपल होते हैं। हर इलाके का हर इंसान का मतलब अपने हिसाब से होता है। अच्छा, लेकिन जो कल हमने इनकी शादी में देखा, जो सबसे अच्छी बात हमें लगी वो ये कि इन्होंने जो है खाना अपने घर से खाया, लड़की वालों पे बोझ नहीं बने। और इसी तरह ही जहेज़ वगैरह का भी जो सिस्टम है, ये लोग अपने बच्चे के बेड वगैरह खुद बनाते हैं, अपने बच्चे के कमरे वगैरह खुद बनाते हैं। तो ये एक बड़ी खुशाइंद बात है और बड़ा अच्छा एक सोसाइटी में चेंज है कि ये लोग अपनी चीज़ों को खुद मैनेज कर रहे हैं, ना कि लड़की वालों पे बोझ बन रहे। हाँ, पहले ये था, पहले ये रिवाज था कि जहेज वगैरह दे देते ना। अब माशाल्लाह लोग थोड़े से सियाने हो गए हैं, बस ये चीज़ बिल्कुल ख़त्म हो गई है। ये सबसे अच्छी बात है कि जो दूल्हा है वो अपनी शादी में खुद खर्चे करता है, ना कि दुल्हन वालों के। पठानों में एक ये भी रिवाज है कि जब शादी करते हैं तो दुल्हन के वालिदैन कहते हैं कि इसके नाम ज़मीन लिखाओगे या क्या करोगे, वो भी कुछ आता है। वो बाज़ औक़ात होता है, जो पुराने लोग होते हैं अपने इस तरह होते हैं कि रिश्तेदार होते हैं ना, वो नहीं करते हैं। अच्छा। लेकिन एक अगर रिश्तेदार ना हो ना तो वो इस तरह करते हैं कि मेरी लड़की को नुकसान ना पहुंचाए, तलाक के वक्त इस तरह होता है ना, तो वो इसलिए ज़मीन वगैरह लिखते हैं। लेकिन रिश्तेदारों में ये नहीं होता है, बस उसकी अपनी मर्जी है, जो हक मेहर देना चाहता है वो दे देते हैं। और ये पराए जो होते हैं ना वो करते हैं, कभी कभार करते हैं ये लोग। तो यानी अभी जो ये शादी आप लोगों ने अरेंज की है, ये हुजरे में की है, ये एक हुजरा है? हाँ, ये हुजरा है बिल्कुल। ये अच्छा हुजरा है। अच्छा, आइए अब दूल्हे से मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मुबारक हो। ये जी हमारे दूल्हा, ये दूल्हे हैं, तो दूल्हा बोलेगा कैसे हो भाई? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी शादी है? हाँ, पक्की बात है। पक्की बात है। आप तो बड़े छोटे से लग रहे हो यार, आपकी उम्र तो इतनी नहीं लगती। उम्र पश्तो में बोलो बे। कुछ तो बोलो। दमा लगा अबू में ख्वाहिश हो द निकाह और द नियामी ददी द ख्वाहिश हो से लगा दम पर जोन की दावत ओशिया खुशादी खुशी। अच्छा, इसके बाप की भी यही ख्वाहिश थी कि इसकी शादी हो जाए, जल्द अज जल्द हो जाए, क्योंकि इनके बाप की इनके दादा दादी जो है वो भी ओवर एज हो गए, तो उनकी भी ये ख्वाहिश थी कि इसकी शादी हो जाए हमारी, हम देखें अपनी आंखों से ये नवासे की शादी है। तो अच्छा, तो आपकी ख्वाहिश नहीं थी? हमारा ख्वाहिश और ये देखिए कि शादी में खुशियों का माहौल है और सब लोग खुश हैं और बड़े मुअज़्ज़िज़ीन बैठे हुए हैं हमारे पीछे। और ये मुअज़्ज़िज़ीन शाम तक यहाँ पे ये सिलसिला जारी रहेगा, 9 बजे से लेकर शाम को 3-4 बजे तक ये सिलसिला जारी रहेगा, जिसमें आते हैं लोग, मुबारकबाद देते हैं, फिर खाना खाते हैं और फिर जाते हैं। तो ये जो सिस्टम है ये चलता रहता है। और पेशावर की शादी का यही सबसे बड़ा हुस्न है कि यहाँ पे पाबंदी कोई नहीं है, बस आपको इनवाइट कर लिया, आपने आना है। आप 11 बजे आते हैं, 12 बजे आते हैं, आए, मुबारक दें, खाना खाएं और जाएं। तो यहाँ पे बैठते हैं, खुशियों में शरीक होते हैं और फिर जाते हैं। ये जो लड़का है उसके दादा हैं और इनकी बहुत ख्वाहिश थी अपने पोते की शादी देखने की। तो अब हम इनसे पूछते हैं, ये हमारे साथ पश्तो में इनसे पूछेंगे कि आपकी ख्वाहिश पे आपके पोते की शादी हुई है? स्ता په خواهش باندې شان واده شوی دی
हाँ पकवा ये कह रहे हैं कि मेरे पहले से बहुत ज़्यादा ख्वाहिश थी कि इसकी शादी हो जाए मेरे सामने। और अरमान है मेरा। तो अब ये 3 बच्चे हैं, 3 और तीनों का बच्चा है। अच्छा अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा आप भी शादी में शरीक जी हैं? मैं भी शादी में शरीक अच्छा हूँ। तो कैसा आपको ये लग रहा है यहाँ का माहौल? बस ये पेशावर है, ये बहुत मेहमान नवाज हैं। उजरा देखें कितना खूबसूरत बना हुआ है, मेहमान आते हैं, ये चारपाइयाँ देखें सब उनके लिए बिछी हुई हैं। वो लोग इधर आते हैं, पहले बैठते हैं, मिलते हैं दूल्हा को, फिर इसके बाद खाने के लिए उनको बुलाया जाता है जब इकट्ठे हो जाते हैं। तो सुबह से ये इंतज़ाम जारी है, सुबह से इसी तरह लोग आ रहे हैं, खाना खा रहे हैं और जा रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए देखते हैं कि पेशावर के रवायती खाने कैसे हैं और इस शादी में हमारे लिए खाने के लिए क्या है। ये देखिए यहाँ पे हुजरे में ही खाने का इंतज़ाम मौजूद है। खाने का सिलसिला जारी हो गया और अब लोग खाना खाने में मसरूफ़ हैं। अजीज़ों अकारब रिश्तेदार खाना तकसीम कर रहे हैं। यहाँ पे वेटर सिस्टम नहीं होता। तो ये जो खाना है ये लड़की वालों की तरफ से होता है कि लड़की वालों की तरफ से वलीमे का? नहीं जी, ये असल में दूल्हे का बाप जो है ना इसका पूरा खर्चा बर्दाश्त करता है। ये एक गाय या भैंस खरीद कर लाते हैं, उसे ज़बह करते हैं, फिर 30, 40, 50 देगे बनाते हैं और चावल चिकन वगैरह और ये नमकीन बनाते हैं, मीठा चावल होता है इसमें। और ये जो सारा खर्चा है ना ये दूल्हे का बाप बर्दाश्त करता है। पहले ये जहेज़ हुआ करता था जो लड़की वालों के ऊपर आता था ना, अब हम लोगों ने इस तरह किया है कि हम पठान कल्चर ने इस तरह किया कि ये सारा खर्चा दूल्हे का बाप बर्दाश्त करता है। ये गांव वाले उसको फिर बुलाते हैं कि आ जाओ हमारे इस दिन पे, इस तारीख़ पे खाना है शादी का, वो फिर सबको मधु करते हैं और यहाँ पे उसकी ज़ियाफ़त होती है। अच्छा तो यानी जो खाना होता है ये एक भैंस इतना ज़्यादा? हाँ, एक भैंस बाज़ औक़ात तो 2 भैंस भी हो जाती है। ये तो फैमिली पे डिपेंड करता है कि कितना वो खर्चा बर्दाश्त करता है। अभी इन्होंने एक भैंस को ज़बह किया है, हो सकता है कि बाज़ इस तरह है कि वो कुछ दुम्बे भी वगैरह साथ ले आए, भैंस भी लाए और ऊपर से चिकन वगैरह भी हो, तो ये तो उस फैमिली पे डिपेंड करता है कि वो कितना बर्दाश्त करता है। अच्छा तो ये बताइए कि यानी वैसे तो नॉर्मली होता ही है कि एक शहरों में ये होता है कि 2 घंटे की शादी होती है, लेकिन यहाँ पे मैंने सुना कि सुबह 9 बजे से लेकर तो 3 बजे 4 बजे तक का टाइम था। और ये क्या है सर? ये खैरात होती है, तो खैरात का इस तरह होता है कि सुबह 9 बजे से लेकर 1 बजे तक, 2 बजे तक इस तरह का वो होता है हमारा। ये हमारा पूरा गांव है और मेहमान होते हैं जो दूसरे शहरों से आते हैं, तो इसलिए हम 2 बजे तक 3 बजे तक टाइम देते हैं ताकि आने में कोई दिक्कत ना हो, ताकि वो पहुंच सके। अच्छा तो इस गांव में बहुत इत्तेफाक है और बहुत ज़्यादा लोग मिलते जुलते हैं, आपस में बैठते हैं। तो कोरोना का क्या रहा हिसाब किताब? ये गांव है, यहाँ पे किसी को पता नहीं कि कोरोना क्या चीज़ है। क्या आज के दौर में? बिल्कुल बिल्कुल, अगर किसी को पता भी हो तो वो कह रहे कि चलो मर गई, तो अल्लाह का काम है। शादी पे आए आप? हाँ शादी कहाँ पे। से आए हैं? मैं तो पड़ोसी से। अच्छा दूसरे गांव से आए हैं? हाँ दूसरे। अच्छा तो जोर से रिश्तेदारी है कि नहीं दोस्ती है? नहीं दोस्ती भी है और रिश्तेदार भी है। क्या बात है दीदी, क्या बात है। और यही मेरा साला है। अच्छा तो यानी यही गांव में तो यही होता है, दोस्तियाँ भी हैं, रिश्तेदारियाँ भी हैं, तो बिल्कुल सारे इत्तेफाक से रहते हैं। इत्तेफाक से। तो अब ऐसे अमन है इस गांव में? हाँ अमन है, कोई बिल्कुल मसला शुक्र है? शुक्र है, इधर कोई नहीं है। अच्छा अल्लाह का रहम। अच्छा तो वैसे जो हुकूमत का मदाखलत कहते हैं जी, पेशावर का जो माहौल होता है इसमें हुकूमत का कुछ भी नहीं होता, ये वो, तो आप क्या कहते हैं? आपके अपने जरगे होते हैं, अपने फैसले ये होते हैं। हुकूमत ने क्या बनाया है? आटा कहाँ चला गया, चीनी कहाँ चला गया, घी कहाँ चला गया। महंगाई इतना है कि बाजार इंसान मसरूफ है। ये बात तो बिल्कुल आपने सही की। तो अब यही है कि इंशाल्लाह कोशिश है कि हम यहाँ इन चीज़ों को कवर करें। आप ये बताइए कि यहाँ पे आप लोग फैसले खुद करते हैं, अपने जरगे करते हैं? हाँ जरगे भी करता है, जो केस चलाते हैं केस भी चलाते हैं हुकूमत। अच्छा तो ऐसे कहते हैं ना बुज़दिल है वो जो पुलिस के पास चला गया है, ये कर दिया वो किया है, तो इस बारे में ये गलत फहमी है। जरगा जो कुछ करता है और जरगा जैसा फैसला करता है तो वो सब
सब लोगों का इसमें खैर है। मैं यहाँ पे आ रहा था पेशावर में, तो मैं सोच रहा था यार पता नहीं गोलियाँ होगी, बंदूक होगी, लोग रास्ते में बैठे होंगे, हमें लूटने के लिए तैयार है कि यार वो बंदा आ गया। लेकिन यहाँ पे आके तो मैं तो हैरान रह गया, यानी इतनी मेहमानदारी, इतनी मेहमान नवाजी कि आप लोग अपने काम छोड़ के, और ये देखिए एक मिनट, ये देखिए मेहमान नवाजी का ये आलम है कि दूल्हे का वालिद खुद जो है लोगों को सर्व कर रहा है, यानी इतनी मेहमान नवाजी जो होती है यहाँ पे होती है। तो ये सिराज भाई चूँकि काफ़ी अच्छी उर्दू बोलते हैं, तो हम इनसे भी साथ साथ डिस्कस करते हैं कि इस बारे में आप क्या कहते हैं कि जो लोगों के जहन में पठानों का एक इमेज है वो तो हमने बिल्कुल उल्टा देखा। बस ये तो डिपेंड करता है ना, उधर अभी जो दूर वाले लोग हैं ना, तो उनको ये पता नहीं ना कि जिधर इनके लोगों में जाके अभी रहोगे आप 2-3 दिन रहोगे, उसके साथ पुल मिल जाओगे, तो फिर आपको पता चलेगा ना किसी के अंदर की बात के बारे में। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। लोग कहते हैं कि ये गांव में इस तरह होता है, इस तरह होता है, लेकिन ये आए नहीं है, देखा नहीं है, तो इसलिए बातें बनाते हैं कि ये गांव गए तो पिस्तौल निकाल के, बंदूक निकाल के आपको पैसे लेते, लेकिन ये गलत बात है। किसी ने अफवाहें की है। अगर हम यहाँ पे आप आओ ना और देखो यहाँ पे, तो आपको अभी आप आए हैं, आपको पता चला गया कि हम किस तरह मेहमान नवाज हैं। बिल्कुल ये लोगों ने बातें बनाई है उस ऊपर से। जी बिल्कुल, इनको पता चल जाए कि मेहमान आ रहा है तो ये दूर दराज से इकट्ठे होते हैं उस मेहमान से मिलने के लिए, उसकी इज़्ज़त करते हैं, मिलते हैं, उससे प्यार जताते हैं, अपने घरों में लेके जाते हैं, अपनी बैठकों में खाने खिलाते हैं। फिर जो हो सके, अगर ये तो कोशिश कर रहे हैं कि रात यहाँ पे रुक जाए, लेकिन हमारे चूँकि मसरूफियत है, नहीं तो हम यहाँ पे रात रुक के इंशाल्लाह फिर कभी दिखाएंगे कि रात को ये लोग, हर बंदा जो उसको चीज़ आती होती है, जानता है, वो अपनी तरफ से पेश करता है। जैसे किसी के अगर फर्ज करे वो गन्ने लगे हुए हैं तो कोई गन्ने लेके आ जाएगा, किसी के अगर कोई फसल है खाने पीने की, कोई और चीज़ है वो ले आएगा, किसी को कोई रुबाब वगैरह का जानने वाला है वो उसको ले आएगा, यानी एक महफिल जमाते हैं, शाम को बैठ के अच्छे से अपनी थकावट उतारते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है अली भाई, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा पुरसुकून माहौल है गाँव के। अभी पहले जो सिस्टम होता था, तो पहले वाले सिस्टम तो अलग ही होता था ना, आपको पता है कि हर जगह पे यही पिस्टल बंदूक वगैरह का ये रस्म व रिवाज होता था। तो आजकल अल्हम्दुलिल्लाह एजुकेशन बहुत आ गई है लोगों में, तो ज़्यादातर लोग जो है वो तालीम याफ्ता है। के ख़ानदानी ये पकाते हैं खाने के, अभी भी क्या ऐसा ही है, इन्हीं से पकवाया कि नहीं? इन्हीं से पकवाया। आप विदा तासु खानदानी दासी कवई तासु मशरान हुई मशरान ये इनके आबा अजदाद जो थे इस तरह का यही सिस्टम था। तकरीबन 40 साल में की 40-45 साल में की आगा वक्त के 10 रुपये देगो। आओ जी 40-45 साल से ये काम रहा है। कहते हैं उस टाइम पे 10 रुपये का ये एक देग था, 10 रुपये का हम ये पकाते थे 10 रुपये पे। तो अभी टाइम देख, अभी कितने पैसे है इसके? उस 500 रुपये देगा, 500 रुपये अभी 500। वो भी मेरे ख्याल में खास इसी के लिए है कि चलो अपने जान पहचान है, और नहीं तो आजकल के दौर में 500 रुपये में कहाँ देख पकती है, ये तो हमें भी पता है। और आप लोग इन्हीं से ही पकवाना पसंद करते हैं? इन्हीं से, ये हमारा वो खानदानी है खानदानी नहीं है बल्कि पूरे गांव का ये एक ही ठेका लिया हुआ है। अच्छा, बस इनके अलावा किसी को नहीं देते? बुजुर्ग है ये। अच्छा, 4-5 बेटे हैं इनके, सब अल्हम्दुलिल्लाह इसी के साथ काम कर रहे हैं। ये इलाका हमारा मशहूर है रेगी बातीजी के नाम से, नासिरबाग रोड है ये, साथ रेगी ललमा के टाउन के बिल्कुल सामने है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा टाइम हो गया इन्हीं के हाथ का हम खाना खाते। तो हर शादी ब्याह पे हमें यही बंदा नज़र आता है, इसके अलावा कोई और किसी को नहीं देखा हमने आज तक। अच्छा, तो यानी ये गांव में एक जो है ये जो कुक है यही खाना बनाते हैं और सारे मिल के खाते हैं और बहुत मज़ेदार बनाते हैं, और 40 साल से ये यही काम कर रहे हैं। तो आपके बच्चे भी यही काम कर रहे हैं? आओ जी बिल्कुल, इसके बच्चे भी यही काम कर रहे हैं, ये साथ में है। अच्छा, एक कुत्ता ये अच्छा, ये उनका बच्चा है। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? उर्दू बोल सकते हैं जी? अच्छा, आप भी यही काम कर रहे हैं? हाँ जी, हम भी ये काम करता है। अच्छा, तो आपने पढ़ा नहीं? नहीं। क्यों भाई, मैंने काम करना चाहता है। अच्छा, हाँ जी, काम करते हैं। हाँ जी। तो आप भी अब्बू की तरह सही खाना बनाते हैं? बिल्कुल सही खाना बनाता हूँ। मज़ेदार बनाते? हमें खिलाएंगे कि नहीं खिलाएंगे? खिलाएंगे। आप यहाँ सिर्फ इसी गांव के लिए बनाते हैं या बाहर भी जाके लोगों के लिए? कभी कभी बाहर जाते हैं। अच्छा, तो आपको कैसा लगता है इस गांव का अमन प्यार, सारे मिल के रहते हैं, सारे खुशियों में शरीक होते हैं? ये बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता है। हाँ जी। तो आप जब बाहर जाते हैं, लाहौर चले जाते हैं, इस्लामाबाद जाते हैं, तो आपको
उधर रहने को दिल नहीं करता कि नहीं, कहते हैं हमें इधर गाँव पसंद है। आप लोग इधर आ जाते हैं? इधर। अच्छा, तो यहाँ पे बिल्कुल करीब करीब टाउन्स भी बन गए हैं, काफ़ी ज़्यादा सोसाइटी डेवलप हो चुकी है, लेकिन ये लोग कहते हैं कि हमें गांव में ही रहना है। ये सराज साहब बताएंगे कि ये कहाँ पे है, हम इस वक्त कहाँ खड़े हैं? तो आप इस तरह जब पेशावर से एंटर होगे तो एंटर होने के बाद जो नसरबाग रोड आएगा, पेशावर बोर्ड के साथ ये नसरबाग रोड, उस पर थोड़ा सा आगे आओगे तो बादीजी रेगी बादीजी के नाम से एक गाँव है, तो उसी में आप खड़े हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा इलाका जो सब्ज़ इलाका है, ज़रख़ेज़ इलाका है और गाँव के लोग हैं, तो सारे ये इस तरह के लोग हैं जिस तरह आपने मिलोगे आपसे। और ये बताइए वर्सक डैम यहाँ से कितनी दूर है? वर्सक डैम तकरीबन होगी इधर से 20 किलोमीटर के फासले पे होगी ना वर्सक डैम, 20-25 किलोमीटर। तो आप लोग कभी कभी जाते हैं वर्सक हाँ, डैम? कभी कभी चले जाते हैं उधर, लेकिन अभी उधर वो माहौल नहीं है ना, जाने नहीं देते। अच्छा। बार बार से देखने का वो हो जाता है, अच्छा। मौका मिल जाता है लेकिन देख नहीं सकते इसको। तो यहाँ पे तो आके हमें बड़ा अच्छा लगा। तो जब से ही हम वो दरिया काबल जो KPK शुरू होता है, जैसे यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है लैंड ऑफ हॉस्पिटैलिटी, यानी कि जो खिदमत वाले लोगों की है वो जगह, तो यहाँ पे आके हमने देखा और हमने आपसे मिलके बहुत खुशी हुई और अच्छा है कि हम आपके यहाँ ये कल्चर को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे इंशाल्लाह।